हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लास 12th चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या और किस टाइप से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम है, ऐसा समझते हैं कि लेट्स सपोज कोई एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास, कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है Q1 चार्ज। ये अभी हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास Q1 यहाँ पे रखा हुआ है। अगर Q1 की बात की जाए तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, लेट्स सपोज किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट पे लाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी दो पॉइंट्स के बीच में मूव करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट देने के लिए, चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क हमें करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा, वो फोर्स इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जो भी हम वर्क करेंगे, जो भी एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा, जो वर्क कर रहा होगा, वो जितना भी वर्क करेगा, वो सारा का सारा जो फोर्स वर्क करेगा, वो जितना भी वर्क होगा, वो सारा का सारा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर होगा? सिस्टम में। लेट्स सपोज कोई चार्ज पार्टिकल Q1 यहाँ पे है और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2, लेट्स सपोज कहीं यहाँ पे हम लेके आए और इन्फिनिटी से लेके आए। बेटा कहाँ से लेके आए? इन्फिनिटी से। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r। कितना सेपरेशन है? स्मॉल r। दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 हैं और उनके बीच का कुछ सेपरेशन है स्मॉल r। अगर ये सिस्टम हमने बनाया है तो इस सिस्टम को बनाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, और जितना भी वर्क हमें करना पड़ा वो सारा का सारा जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब कितना वर्क करना पड़ा होगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, वो समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको निकालनी हो चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम की, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, हमें पता है। के की वैल्यू हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, 9 × 10⁹। तो के इंटू फर्स्ट वाला चार्ज Q1, सेकेंड वाला चार्ज Q2 अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन R। तो ये क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जहाँ के तो क्या है बेटा? के क्या है? के एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 9 × 10⁹। Q1 एंड Q2 क्या है बेटा? Q1 और Q2 क्या है? चार्जेस हैं। वो चार्जेस जिनसे मिलके सिस्टम हमारा क्रिएट हुआ है, जिससे मिलके हमारा सिस्टम बना है। और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है बेटा सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जो भी हमने चार्जेस लिए हैं उन चार्जेस के बीच का क्या है? डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कितनी होगी? के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। यहाँ पे हमें क्या बात अच्छी तरह याद रखनी है? हमें खास तौर पे ये बात याद रखनी है बेटा कि जो भी, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ, ये बात हमें खास तौर पे याद रखनी है कि जो भी हम चार्ज लें, जो भी हम चार्जेस यहाँ कंसिडर करें, उन चार्जेस को विद साइन यहाँ पे अपन को फॉर्मूले में पुट करना है बेटा। चार्जेस को कैसा रखना है? विद साइन। अगर आप चार्जेस को पुट करोगे तो आप एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाओगे कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करें, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ आप चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। चार्ज पार्टिकल का चार्ज विद साइन कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे बात करते हैं कि तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि दो चार्ज पार्टिकल्स का जो सिस्टम होगा उस सिस्टम के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये जो बात हमने सीखी है वो कैसे हम अप्लाई करें न्यूमेरिकल्स में। लेट्स सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, एक कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, एक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है कुछ -2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, लेट्स सपोज वो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि इस सिस्टम की बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो U सिस्टम मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू K इंटू फर्स्ट वाला चार्ज। आप किसी को भी फर्स्ट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं और किसी को भी सेकंड।
तो फर्स्ट चार्ज 4 इंटू 10⁻⁻6, ये वाला चार्ज हमने रख लिया। सेकंड चार्ज -2 इंटू 10⁻⁻6। इज दैट क्लियर बेटा? हमने क्या सिंपल चार्जेस को विद साइन रखा, ओपन में डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस है 10, तो 10/100, 0 से एक 0 कैंसिल आउट हुई, तो देखो कितना बना, k इंटू 4 इंटू -2 माइनस का 8 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻1, ये 10 ऊपर गए तो कितना बना 10⁻1, तो कितना हुआ बेटा k इंटू -8 इंटू 10⁻11। आप चाहो तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू -8 इंटू 10⁻11। अगर आप सोल्व करें तो देखो 9 इंटू 8 -72, माइनस किस लिए, क्योंकि माइनस का 8 है। 10 देखें तो -11 प्लस 9, -11 और प्लस 9 कितना हो गया बेटा, -72 इंटू 10⁻2 हो गया माइनस टाइम्स ऑफ 0.72 जूल। कितनी एनर्जी हो गई बेटा, माइनस टाइम्स ऑफ 0.72 जूल। इज दैट क्लियर? कि जब भी आपको किसी चार्ज पार्टिकल्स का कोई सिस्टम क्रिएट करना हो तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम की, तो हमेशा हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, k Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r, जहाँ k क्या है कांस्टेंट, Q1 Q2 आर द चार्जेस एंड स्मॉल r क्या है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। इज दैट क्लियर बेटा? क्लियर एकदम। आगे बात करते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि जो चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम हम लोग क्रिएट करें उस चार्ज पार्टिकल के सिस्टम में जरूरी तो नहीं है कि 2 ही चार्जेस हो, है ना, वहाँ मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल चार्जेस का जब सिस्टम हमारे पास हो तो उस मल्टीपल चार्ज सिस्टम में हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालें उसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी हमारे पास मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स का भी सिस्टम हो सकता है, जैसे कुछ इस साइड से कुछ इस टाइप का कोई एग्जांपल हो, लेट्स सपोज यहाँ कोई चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ कोई चार्ज है +2 माइक्रोकूलम और यहाँ कुछ चार्ज है +1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हैं, सारे एंगल्स कितने के हैं 60 डिग्री के। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है और साइड कितने की है 10 सेंटीमीटर, ईच साइड विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ इस टाइप से हमने एक क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम बनाया जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे लाके हमने रखा। तो क्या इस चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को बनाने में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। ठीक है, अब उस एक्सटर्नल फोर्स के जरिए कितना वर्क हुआ वो अगर हमको निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल्स का जो सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तो एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, 2 नहीं है, 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है। 3 चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम का भी हो, 4 चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम हो, 5 चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम हो, तो कैसे सोल्व करें देखते हैं। सबसे पहले बेटा स्टेप वाइज आपको चलना है। स्टेप फर्स्ट देखो कैसे कैसे बढ़ते हुए चलेंगे, ध्यान से समझना। हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टेप फर्स्ट पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेंगे चार्ज पार्टिकल्स की। इस वाले चार्ज को मैं फर्स्ट बोलूँगा, इस वाले चार्ज को सेकंड बोलूँगा और इस वाले चार्ज को थर्ड बोलूँगा। तो हमने क्या करा, नंबरिंग करी बेटा, है ना। हमने क्या करा, नंबरिंग कर ली। किन की नंबरिंग कर ली बेटा, नंबरिंग ऑफ चार्जेस। हमने चार्जेस को नंबरिंग दे दी, कुछ ना कुछ नाम दे दिया। ABC आप नाम दे सकते हैं, 1 2 3 आप नाम दे सकते हैं, है ना। XYZ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले चार्जेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ उनको नाम दे दो, PQRS ABCD 1 2 3 4 कुछ इस टाइप से। फिर क्या करना है, स्टेप सेकंड, है ना, हमको पेयर क्रिएट करने हैं बेटा। क्या क्रिएट करने हैं, पेयर्स क्रिएट करने हैं हमको। पेयर्स कैसे, जैसे पहले 1 और सेकंड चार्ज पार्टिकल का जो सिस्टम बना सिर्फ इन 2 चार्ज पार्टिकल्स का, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। क्या कह रहा हूँ ध्यान समझना, पहले हम U12 निकालेंगे, मतलब 1 और 2 को सिस्टम मान के, फिर 1 और 3 को सिस्टम मान के, फिर
2 और 3 को सिस्टम मान के, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। क्या बात हो रही है ध्यान समझना। हम लोगों ने क्या किया, एक को फिक्स कर दिया, पहले एक का पेयर बनाया 2 के साथ, फिर एक का पेयर बनाया 3 के साथ, तो एक के दोनों से साथ पेयर बन गए। फिर 2 का पेयर एक के साथ बनाना था, लेकिन एक के साथ तो पहले ही पेयर बन चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का किसके साथ पेयर बना लिया, 3 के साथ। इज दैट क्लियर। तो कितने पेयर बने बेटा, 3 पेयर बने, एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ। तो पहले U12 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो U12 इज इक्वल टू K इंटू 1। तो फर्स्ट वाला चार्ज पार्टिकल कितने का है, -2, तो -2 माइक्रोकूलम। अच्छा, सेकंड वाला कितने का है, +2 माइक्रोकूलम, तो +2 माइक्रोकूलम। और डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर दिया 10/100। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं। देखो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होने वाला है, तो K 2 × 2 होने वाला है 4 × 10⁻⁻⁴ जाने वाला है -12। समझ में आ रहा है, -6 × -6 माइक्रो के लिए क्या काम में लूँगा, -6। इस माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶। इस माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶। -6 और -6 -12। अगर नीचे देखें तो 0 से 0 तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, तो ऊपर क्या चले गया 10, यहाँ लिख देता हूँ 1/10 ताकि ये ऊपर चले जाए, सिंपल। तो U12 कितना हुआ बेटा, U12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻12 इंटू 10। तो बेटा U12 कितना हुआ, U12 इज इक्वल टू -9 × 4 36 इंटू 10⁻⁻ देखें तो 9 और 1 10 -12 तो -2। तो U12 कितना हुआ बेटा, ये U12 हो गया माइनस टाइम्स ऑफ 0.36 जूल। क्लियर। तो हमने क्या किया, 1 और 2 को सिस्टम मान के सोल्व किया, पहले इन दोनों पार्टिकल्स की, चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी निकाली सिस्टम की। अब हम क्या करें, इसी तरीके से हम किसका पेयर कर लेंगे, U13 की एनर्जी निकालेंगे। पहले किसकी निकाली, U12 की, अब किसकी निकाल रहे हैं, U13 की। तो पहले तो लिखा K इंटू 1 वाला चार्ज पार्टिकल कितने का, -2 × 10⁻⁻6 इंटू, ये तो 1 आ गया, 3 कितने का, +1, तो प्लस का 1 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस तो कितनी है बेटा, 10/100। 1 0 से 1 0 यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बना देखते हैं। देखो K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻⁹, पिछली बार की तरह वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो माइनस का 2 × +1, तो ये तो हो गया -2 × 9 × 10⁻⁻12 + 9। तो -2 × 1 किया तो -2, K की वैल्यू रखी तो 9 × 10⁻⁹, तो -12 + 9 प्लस, अगर देखें तो यहाँ 1/10 बचेगा, 10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे जो सोल्व किया ये वाला बिल्कुल वैसे ही सोल्व कर रहे हैं, सिंपल वैल्यूज को जल्दी लिख रहे हैं। तो U13 इज इक्वल टू कितना बना, देखो माइनस का 18 × 10⁻, अगर देखें तो -2, तो कितना बना, -0.18 जूल। तो हमने तो 2 एनर्जी निकाली बेटा, पहले कौन सी एनर्जी निकाली, U12 निकाला, फिर क्या निकाला, U13 निकाला। अब कौन सी एनर्जी बाकी रह गई, U23। अब हम 2 और 3 को सिस्टम मान के उसकी भी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी। हमारे पास क्या आ जाएगी उस केस में, टोटल एनर्जी। तो चलो U23 आप कैलकुलेट करके खुद से देखो कि U23 कितना कैलकुलेट होता है, देखते हैं। एक बार खुद से मैच करो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर निकाल के फिर मैच करना। चलो सबने आंसर निकाल के चेक करना बेटा, सबने ट्राई कर लिया होगा कि कितना आंसर आया, देखते हैं। तो U23 इज इक्वल टू 1 का 2 से हो चुका, 1 का 3 से हो चुका, तो इसलिए अब 2 का 3 से। तो K, सबसे पहले तो K की वैल्यू भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 × 10⁻⁹ इंटू सेकेंड वाला चार्ज पार्टिकल कितने का है, 2 × 10⁻⁻6। क्लियर। अच्छा, थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल कितने का है, 1 × 10⁻⁻6 और दोनों के बीच का बेटा सेपरेशन कितने का है, 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो U23 कितना हो गया बेटा,
U23 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 तो हुआ 18 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 9 प्लस 1, ये 10 ऊपर गया तो इसका प्लस 1, k की वैल्यू वाला प्लस का 9 और -6 -12, तो U23 कितना हुआ बेटा, U23 इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁻2, तो U23 इज इक्वल टू प्लस का 0.18 जूल। तो अगर आप एनर्जी देखें, फर्स्ट एनर्जी आई, सेकंड की एनर्जी आई, थर्ड की एनर्जी आई, अगर हमको टोटल एनर्जी निकालनी है U टोटल, तो तीनों एनर्जीज को क्या कर देना पड़ेगा बेटा, ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी तो कितनी थी, -0.36 प्लस कितना 0.18 -0.18, देखो एक एनर्जी ये वाली लिखी, एक एनर्जी ये वाली लिखी, एक एनर्जी ये वाली लिखी, तीनों एनर्जीज लिखी, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल। कितनी टोटल एनर्जी बची, U टोटल इज इक्वल टू -0.36 जूल। तो यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि किस टाइप से अगर मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम हो तो इस टाइप के मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम में हम कैसे पेयर्स बना के चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को, ठीक है। तो अपन को अगर 3 चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम था तब कैसे सोल्व किया, पहले 2 का लिया, फिर 3 का चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम लिया, एक सिस्टम और लेते हैं जहाँ पे 4 चार्ज पार्टिकल्स हों और इस टाइप के चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम की किस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी दिखाते हैं, चलो ठीक है। देखना इस वाले क्वेश्चन में हम लोग कैसे जो 4 चार्ज पार्टिकल्स का जब सिस्टम बनेगा तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। देखो लेट्स सपोज कुछ इस टाइप से हमने एक सिस्टम लिया, एक स्क्वायर लिया और इस स्क्वायर पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स रखे, +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम और यहाँ रखा +3 माइक्रोकूलम। लेट्स सपोज कुछ इस टाइप से हमने क्या रखा, चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम रखा। तो अब हमें इस टाइप के चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। जब हमको इस टाइप के मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम दे रखा हो और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे बेटा। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, तो पेयर बना के लिखते हैं। जब हमको टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट का पेयर सेकंड के साथ, तो पहले निकालेंगे U12, फिर निकालेंगे U13, फिर निकालेंगे U14। तो एक का तो पेयर सबके साथ हो गया, एक का पेयर 2 के साथ हो गया, एक का पेयर 3 के साथ और एक का पेयर 4 के साथ। आगे बात करते हैं अब 2 का पेयर, 2 का पेयर 1 के साथ तो पहले ही हो चुका है, तो 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। क्लियर। अब देखो 3 का पेयर 1 के साथ पहले ही बन चुका है, ये रहा। 3 का पेयर 2 के साथ पहले ही बन चुका है, ये रहा। तो 3 का पेयर 4 के साथ। क्या कुछ और टर्म बची है, नहीं, अब कोई और टर्म नहीं बची, क्योंकि 4 का तो सबके साथ पेयर हो ही चुका है। 1 के साथ ये रहा, 2 के साथ ये रहा और 3 के साथ ये रहा। तो टोटल कितने पेयर्स बने वो बहुत जरूरी है काउंट करना, आपको समझ में आना चाहिए कितने पेयर बनेंगे। यहाँ टोटल कितने पेयर बने, 6 पेयर्स। 4 चार्ज पार्टिकल रहे तो कितने पेयर बने बेटा, 6 पेयर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बने। इन सब की अलग अलग इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करते टाइम और पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम इस बात का ध्यान रखना है, जैसे हम U12 अगर निकालें, U12 अगर निकालेंगे तो वहाँ पे Q1 तो हम कितना लेंगे बेटा, 3 माइक्रोकूलम, Q2 कितना लेंगे, 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितना लेंगे, लेट्स सपोज इनका बीच का डिस्टेंस कुछ है 10 सेंटीमीटर, तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना कंसीडर करेंगे, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, और आप वैल्यूज़ रख के आप इजीली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे U13 की जब हम बात करें तो Q1 तो कितना लेंगे बेटा, 3 माइक्रोकूलम, Q3 कितना लेंगे, -1 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना लेंगे, 10√2 सेंटीमीटर। याद रखना यहाँ डिस्टेंस कितना आएगा, 10√2। क्यों सर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ देखो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस अगर ये 10 है और अगर ये स्क्वायर है तो ये भी 10 ही होगा। तो ये 10 तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 10√2। क्या आपको बात समझ में आया।
पाइथागोरस से आप लोगों को पता है ये कितना होने वाला है, 10√2। तो इस तरीके से हम U13 में ये वैल्यू लेंगे। ऐसे सिमिलरली जब 1/4 निकाल रहे होंगे, जब 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो Q1 तो कितना लेंगे, +3 माइक्रोकूलम। Q4 कितना लेंगे, +2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस कितना लेंगे 1 और 4 के बीच का, 10 सेंटीमीटर। मैं सोल्व करके पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी वैल्यू आपको पुट करनी है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, U = K Q1 Q2 अपॉन R12। अगर 1 और 2 के बीच में निकालना है, ऐसे अलग अलग के बीच में निकालोगे तो अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स रखोगे, तो 1-3 हुआ। अगर ऐसे ही हमें देखो 1-2 हो गया, 1-2 हो गया, 1-3 हो गया, 1-4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, 2-3। अगर 2-3 कैलकुलेट करना है तो K Q2 Q3 अपॉन R23। तो Q2 की वैल्यू कितनी बेटा, Q2 की वैल्यू है +1 माइक्रोकूलम। Q3 की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 माइक्रोकूलम। और R2 और 3 कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आप इस तरीके से 2-3 निकाल सकते हैं। तो 2-3 भी कैलकुलेट हुआ। अब निकालेंगे 2-4। तो Q2 कितना कैलकुलेट करेंगे, Q2 तो आएगा +1 माइक्रोकूलम। Q4 कितना आएगा बेटा, +2 माइक्रोकूलम। और डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 और 4 के बीच का, 2 और 4 के बीच का बेटा जो डिस्टेंस आएगा, आप देखो 2 ये रहा, 4 ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाला कितना होने वाला है, 10√2 सेंटीमीटर। तो 10√2 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो 1 के तीनों पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, 2 के पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट बचा बेटा, इसके लिए अपन करेंगे 3 और 4। अगर 3 और 4 के लिए पोटेंशियल एनर्जी जब निकालनी होगी तो बताओ Q3 कितना लिखेंगे। Q3 की वैल्यू हमें पता है, Q3 की वैल्यू कितना गिवन है, देखो Q3 कितना गिवन है, -1 माइक्रोकूलम। तो ये तो कैलकुलेट करेंगे -1 माइक्रोकूलम। Q4 कितना है, +2 माइक्रोकूलम। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 3 और 4 के बीच का, 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर बेटा, कि हम लोग कैसे अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स का जब सिस्टम दे रखा हो तो हम कैसे ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे उनकी चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम की हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, पहले हमने पेयर देखे, पहले U12 U13 U14, मतलब 1 का पेयर बनाया 2 के साथ, फिर 1 का पेयर बनाया 3 के साथ, फिर 1 का पेयर बनाया 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 1 के साथ तो बन ही चुका, फिर 2 का पेयर बनाया 3 के साथ, 2 का पेयर बनाया 4 के साथ, और फिर 3 का पेयर बनाया 4 के साथ। इस तरीके से हमने पेयर बनाए। तो टोटल कितने पेयर बने, टोटल 6 पेयर बने। फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th, ऐसे अलग अलग टाइप के 6 पेयर्स होंगे। और आप इन 6 पेयर्स की जब टोटल एनर्जी निकाल लोगे तो आप इनको ऐड अप कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इज दैट क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो आपको तो ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको घर पे ट्राई करना है और जो उसके आंसर हो वो आप कमेंट्स में देना। कमेंट्स में उसका राइट आंसर भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है कि कुछ इस टाइप का आपके पास सिस्टम है। एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। -12 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम +9 माइक्रोकूलम, रेडियस R = है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम, है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना। फर्स्ट वाले इस वाले क्वेश्चन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज इस वाले सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई U1। ठीक है, फिर आपको वापस से एक सिस्टम दे रहा हूँ, इधर 12 माइक्रोकूलम, इधर 3 माइक्रोकूलम, इधर 6 माइक्रोकूलम और इधर 9 माइक्रोकूलम। क्या दोनों सिस्टम थोड़ा सा चेंज है, स्लाइटली चेंज किया है मैंने दोनों सिस्टम्स को। अगर आप दोनों सिस्टम देखें तो दोनों सिस्टम में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस है, 6 और 3 के मैंने पोजीशंस चेंज कर दी हैं। 6 और 3 की क्या कर दिया, पोजीशंस को चेंज कर दिया है। तो मान लेते हैं इस वाले सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई वो आई U2। तो आपको निकालना है U1 रेशियो U2 कितना आएगा।
ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि इस वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और इस वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और फिर आपको बताना है कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का रेशो क्या आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपन ये वाला टॉपिक आज खत्म करते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं फिर से एक वीडियो इस पर अच्छा सा फिर से ले आऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।